रूस की रणनीति के तहत पोलैंड का मुहाना खुलने जा रहा है, लेकिन सवाल अब भी यूक्रेन है। आखिर यूक्रेन में सुलग रहा बारूद अंजाम तक कब पहुंचेगा? मुमकिन है इस साल पड़ने वाली सर्दी के दिनों में ऐसा हो। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि रूस का स्पेशल ऑपरेशन यूक्रेन में इसी समय सीमा के लिए चल रहा है, जिसके तहत रूसी सेना बम और मिसाइल से यूक्रेन के पावर स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। ऐसा क्यों? इससे क्या हासिल होगा? देखिए ये रिपोर्ट। रूस का यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन अब 360 डिग्री घूमकर ठीक 1 साल पहले की रणनीति पर शुरू हो चुका है। हालांकि इसका असर अभी नहीं दिखेगा, लेकिन ठीक 2 महीने बाद इस असर को पूरा यूक्रेन न सिर्फ महसूस करेगा, बल्कि उस वक्त यूक्रेन किसी नर्क से कम नहीं होगा। वो वक्त होगा सर्दी का। उस वक्त बर्फ पड़ी होगी, जवानों की सप्लाई लाइन कई जगहों पर टूट चुकी होगी। रसद की कमी होगी, जिससे निपटना यूक्रेनी फोर्स के लिए मुश्किल होगा। लेकिन इससे भी मुश्किल होगा आम लोगों का जीवन, क्योंकि रूस तब तक यूक्रेन के ऊर्जा स्रोत को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। यह कोई अनुमान नहीं, बल्कि यह सच है जो वर्तमान में हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में रूस अक्टूबर से शुरू होने वाली सर्दी के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है। यूक्रेन की बढ़ेगी टेंशन, टारगेट बिजली स्टेशन। आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही सुन रहे हैं। रूस की रणनीति के तहत यूक्रेन में इस समय जो ऑपरेशन चल रहा है, उसका असर आने वाले 2 महीने के बाद दिखेगा। क्योंकि इस समय यूक्रेन के बिजली स्टेशन को ध्वस्त भी कर दिया गया, तब भी बैटरी बैकअप यूक्रेन ने इतना बना लिया है जिससे 2 महीने बीत जाएंगे। लेकिन फिर सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि रूसी फोर्स के निशाने पर यूक्रेन के ऊर्जा स्रोत हैं। लगातार रूसी फोर्स शहरों के बिजली स्टेशन पर हमले कर रही है। इन हमलों में ज्यादातर शहरों के बिजली स्टेशन तबाह हो गए हैं और बारिश की वजह से बिजली स्टेशन को दोबारा खड़े करने में मुश्किल आ रही है। इसलिए फिलहाल जहां पर बिजली स्टेशन ध्वस्त हुए हैं, वहां पर सीमित मात्रा में बैटरी बैकअप से बिजली की सप्लाई हो रही है, ताकि इस बैकअप को बचाया जा सके। लेकिन रूस की रणनीति अगर यही है, तो इसे बचा पाना करीब करीब नामुमकिन है। और ये कोई विश्लेषण नहीं है, बल्कि यूक्रेन के खुफिया विभाग की चेतावनी भी है। इसका साफ मतलब है कि 2023 में अक्टूबर आते आते जिस तरह रूस ने यूक्रेन के बिजली स्टेशन और एनर्जी प्लांट्स को टारगेट करना शुरू किया था, ठीक उसी रणनीति को दोहराया जा रहा है, ताकि यूक्रेन को तबाह करने में बारूद की जरूरत ना पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों में यूक्रेन को बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। बिजली के बिना घर को गर्म रखने वाले उपकरण काम नहीं करेंगे। दूसरे ऊर्जा स्रोत से चलने वाले उपकरणों के एनर्जी सोर्स रूस अभी से काट रहा है। यानी सर्दी का मौसम आते आते यूक्रेन ऊर्जा संकट में घिर जाएगा। और इसे टालना मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि अभी यूक्रेन में बारिश का मौसम है। इस मौसम में ज्यादातर संसाधन जुटा पाना यूक्रेन के लिए नामुमकिन है। हालांकि यूक्रेन के शहरों में अब आबादी कम है, इसलिए मुमकिन है कि कुछ एनर्जी सिस्टम लंबे समय तक चलें, लेकिन पूरे सीजन तक चलेंगे, इसमें संशय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।